सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप लोग? फिट एंड फाइन। आशा करता हूं कि आप अच्छा वर्कआउट करते रहेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और आप रहेंगे फिट एंड फाइन। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज का अपना वर्कआउट वीडियो किस चीज़ के लिए है, तो विदाउट टाइम वेस्ट सीधा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं बाइसेप वर्कआउट के दौरान जो अपन परफॉर्म करते हैं। अगर उन मिस्टेक्स को अपन बच सकें या उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें तो अपन बेहतर तरीके से अपनी बाइसेप को ग्रो कर पाएंगे। तो इसी के लिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वर्कआउट वीडियो। सबसे पहली जो मिस्टेक्स जो होती है वो होती है कि आप अपनी एक्सरसाइज का सिलेक्शन इस तरीके से कीजिए कि आप उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ उसको परफॉर्म कर सकें। वो कैसे कि आप दूसरे को देख के अपना वर्कआउट डिसाइड मत कीजिए, आपको खुद को अपनी बॉडी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको उस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं बाइसेप के लिए बारबल कर्ल की, अगर मैं बारबल कर्ल ये स्ट्रेट बार के साथ परफॉर्म कर रहा हूं, ये ऐसा, ठीक है, हो सकता है मैं अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, अगर मेरी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जरूरी नहीं आप स्ट्रेट बार के साथ ही परफॉर्म करें, क्योंकि ये अपने हाथ की जो नेचुरल पोजीशन है कुछ इस तरीके से रहती है। बाइसेप के लिए बारबल कर्ल आप करोगे तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। ये होता है सबके साथ में। आप नॉर्मल जो छोटा वेट के साथ में या कम वेट के साथ लिफ्टिंग करेंगे आपको उतनी चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल है दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं है तो अगर आप उतना वेट लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे, जैसे अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर आपका एल्बो पेन करता है, आपका शोल्डर में इश्यू आता है, तो आपको उसको इस तरीके से आप इजेड कर्ल के साथ, इसके साथ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, ये देखिए थोड़ा इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा नेचुरल होता है। और अगर आपको इसमें भी इश्यू है, बेटर होगा डंबल के साथ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए, यानी डंबल क्या करता है, अपने को उतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है। डंबल का मूवमेंट आपका ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेन अपना मोटिव है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी आप वेट कैसे इंक्रीज कर सको। तो आपकी जो बेस्ट पोजीशन है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे आप डंबल से करो, चाहे स्ट्रेट बार से करो, चाहे इजेड बारबल से करो, यानी काम एक्सरसाइज वही करने वाली है, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड को इंक्रीज करें। वो क्या करेगा, अगर ये वीक आपने 10 kg से किया है, नेक्स्ट वीक आप 12 kg पे जाएं, उससे नेक्स्ट वीक आप 15 kg ट्राई करें। ये एक्सरसाइज का सिलेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी बाइसेप कैसे ग्रो होने वाली है। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक्स है वो होता है कि बाइसेप बहुत मैक्सिमम लोगों का, स्पेशली फॉर मेंस, आपने देखा होगा कि सबको बाइसेप सबको चाहिए, यानी तगड़े बाइसेप सबको चाहिए, और उसमें गलती क्या करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन कर देते हैं। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग ऑफ बाइसेप मसल, यानी आप ऐसा नहीं 7 से 8 एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, भाई उतना बड़ा मसल नहीं है। अगर आप बैक का वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें भी आपका ऑलरेडी बाइसेप का वर्कआउट हो जाता है। तो आप इस मसल को ओवर ट्रेनिंग से बचें और ध्यान रखें 7 से 8 एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। अगर आपने बैक के वर्कआउट के साथ भी अगर इसको परफॉर्म किया है तो 3 वेरिएशन बहुत हो जाता है। आप 3 अच्छे वेरिएशन के साथ, अच्छा रिपीटेशन के साथ में आप परफॉर्म करें, वो एनफ है। आप अवॉइड ओवर ट्रेनिंग ऑफ बाइसेप मसल। आप ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो उससे मसल ज्यादा डेवलप नहीं होगा, उल्टा मसल की रिकवरी फास्ट नहीं होगी। अगर आप इसको ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो ये बाइसेप आपका ज्यादा ग्रो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इसी से जुड़ी जो पॉइंट है वो है कि ट्रेन ट्वाइस इन ए वीक। वीक में 2 बार आपको ट्रेन करना है,
यानी बाइसेप जो मसल है छोटा मसल है, आपको ओवर ट्रेन तो नहीं करना है, लेकिन अगर आप इस मसल को अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे तो ये 48 ओवर से 36 ओवर में तो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। अगर आपने मंडे अगर बाइसेप किया है तो आप थर्सडे बिल्कुल बाइसेप को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीक में 2 बार आपको ट्रेन करना ही करना है और वेरिएशंस के साथ में आपको परफॉर्म करना है। ये अगर वीक में 2 बार ट्रेन करेंगे तो आपका बाइसेप बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है। कीप मसल इन टेंशन, यानी आप उस मसल को कितनी देर टेंशन में रख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अगर आपने इसको परफॉर्म किया, ये 1 सेकेंड, जब आप इसको नीचे लाओ तो इसको स्लो डाउन करो थोड़ा, ऐसे 1 2 3, अगेन 1 1 2 3। इससे क्या होगा कि आपका अगर 8 से 12 रिपीटेशन आप ले रहे हैं तो उसका अगर एक रेप में अगर आपको 4 सेकंड भी लग रहे हैं, नेगेटिव आप परफॉर्म कर रहे हो तो स्लो डाउन कर रहे हो, तो इससे जो मसल का अंडर टेंशन टाइमिंग है वो इंक्रीज होगा और वो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस मसल को कितनी देर टेंशन में रख रहे हो। तो ध्यान रखें उस मसल को प्रॉपर उतनी देर टेंशन में रखें। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है रॉन्ग रिस्ट मूवमेंट, यानी आपकी जो रिस्ट का मूवमेंट आप ध्यान रखें। ये देखिए, ये अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप हेवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो होता क्या है, यहां जाने के बाद आपको रिस्ट ऐसा मूवमेंट नहीं करना है आपको, और ना ही रिस्ट को ऐसा रखना है, आपको स्ट्रेट रखना है ये रिस्ट को ऐसा। आप अपनी रिस्ट को अगर बेंड करोगे तो आपकी रिस्ट डैमेज भी हो सकती है, और दूसरा इसमें उतना बेटर वे आपको फील नहीं होगा। यानी आप जो मसल को टेंशन दे रहे हो वो अगर आप रिस्ट मूवमेंट अगर खराब कर दोगे तो उस मसल पे उतना इम्पैक्ट नहीं आता है जितना आप प्रॉपर अपनी रिस्ट को सही तरीके से स्ट्रेट रख के परफॉर्म कर सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करेंगे बिल्कुल आपको देखना है कि आपकी रिस्ट ना तो इस तरीके से हो ना इस तरीके से हो, स्ट्रेट रिस्ट का इस्तेमाल आपको करना है और फिर ही आप वर्कआउट में डिफरेंस फील कर पाओगे। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो है अवॉइड चीटिंग मूवमेंट टू अर्ली, यानी बहुत जल्दी अगर आप चीटिंग मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो वो भी इस बाइसेप के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे अगर आपने वेट को इंक्रीज करने के लिए आप इस तरीके से फ्लो करोगे, ऐसा ऐसा, तो वो सही नहीं है। उससे क्या होगा, आपका जो टारगेट मसल बाइसेप है वो नहीं है। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो हिप्स हो गया या आपका जो बॉडी है वो उस वेट को लिफ्ट करने का काम कर रही है। स्टेबल तरीके से परफॉर्म करो। अगर आपके रिपीटेशन कंप्लीट हो गए, 8 से 12 रिपीटेशन आपने लगा दिए, उसके बाद में अगर आप 2-4 चीटिंग मूवमेंट के साथ उस सेट में रिपीटेशन इंक्रीज करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर शुरू से ही चीटिंग मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो वो पूरा मसल का टेंशन ही हटा देगा। यानी बाइसेप के बजाय आप वेट लिफ्ट कर रहे हो अपनी बॉडी से, यानी हिप्स हो गया या आपका पूरा बॉडी उस वेट को लिफ्ट कर रहा है, तो आपका जो वेट का जो टेंशन बाइसेप पे आना चाहिए था वो आ ही नहीं रहा है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, पीछे बैक को सपोर्ट करके भी बाइसेप कर्ल परफॉर्म कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपका चीटिंग मूवमेंट खत्म हो जाएगा, यानी आप पीछे जा ही नहीं सकते। आप अगर ऐसा वेट बिना वेट के भी आप इस पोजीशन में रहेंगे ना तो आपको अपनी बाइसेप पे टेंशन फील होगा। तो बेटर है कि आप परफॉर्म करने के लिए चीटिंग मूवमेंट को अवॉइड करें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज चूज करें। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो होती है कि आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज अपने एक्सरसाइज और सेट्स में वेरिएशन रखते ही नहीं हो। आपको अपनी एक्सरसाइज और सेट्स में वेरिएशन रखना पड़ेगा। आप अगर
कर्ल परफॉर्म कर रहे हो, आप डंबल से कर रहे हो, बारबल से कर रहे हो, सपोर्ट लेके कर रहे हो, यानी आपके वेरिएशन होने चाहिए और साथ में सेट्स में भी वेरिएशन होने चाहिए। ड्रॉप सेट, सुपर सेट भी आपको वीक में एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना ही है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बाइसेप है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है। तो आप एक्सरसाइज और सेट्स में भी वेरिएशन और सुपर सेट, ड्रॉप सेट वगैरह ऐड करें, वो भी बाइसेप को ग्रो करने में बहुत अच्छा योगदान आपको देने वाली है। ब्रेथ मूवमेंट एंड मसल माइंड कनेक्शन, ये सभी में आपको ध्यान रखना ही रखना है। सेम उसी तरीके से बाइसेप में भी आपको परफॉर्म करते समय ध्यान रखना है कि अगर आप वेट को कर्ल के साथ, अगर आप वेट को लिफ्ट कर रहे हैं ये, तो यहां आपको ब्रेथ आउट करना है, यानी कर्ल को परफॉर्म करते समय भी आपको ब्रेथ मूवमेंट ध्यान रखना है और साथ में ध्यान रखना है मसल माइंड कनेक्शन, यानी आपका माइंड को भी ये पता होना चाहिए कि आप बाइसेप परफॉर्म कर रहे हो। और उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप उस एक्सरसाइज को फील करो, उसको थोड़ा स्लो डाउन करो, तो उससे आपको माइंड को भी ये लगेगा कि हाँ भाई टेंशन हो रहा है बाइसेप में। तो मसल माइंड कनेक्शन एंड ब्रेथ मूवमेंट दोनों बहुत जरूरी होता है किसी भी मसल के ग्रोथ करने में, और सेम उसी तरीके से बाइसेप में भी ये लागू होता है। एक और जो कॉमन मिस्टेक होता है कि बाइसेप का वर्कआउट परफॉर्म करते समय, चाहे आप बारबल कर्ल करो, चाहे डंबल कर्ल करो, चाहे केबल कर्ल करो, यानी आप कोई भी वर्कआउट करो, आपको अपने जो एल्बो हैं वो बाहर की साइड फ्लेयर नहीं करना है। यानी आप मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, अपर बॉडी की तरफ सबका ध्यान रहता है, बट आपके एल्बो ये ऐसा बाहर की तरफ फ्लेयर नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कोई सा भी कर्ल परफॉर्म करो, डंबल से करो, केबल से करो कि बारबल से करो, आपके एल्बो प्रॉपरली फिक्स होने चाहिए यहां पे इस तरीके से। तो वो प्रॉपर जो टेंशन है वो बाइसेप के ऊपर फील होने वाला है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं कि आप कोई भी कर्ल परफॉर्म कर रहे हो तो आपका जो एल्बो बाहर की तरफ फ्लेयर हो जाता है, उसको भी ध्यान रखना है। तो ये था आज का वर्कआउट वीडियो, जिसमें अपन ने देखा कि बाइसेप के वर्कआउट में अपन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए जब भी आप नेक्स्ट टाइम वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो आप बाइसेप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाओगे और आपके भी बाइसेप बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे। तो आप अच्छा वर्कआउट करते रहें, अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहें और अपने आप को फिट रखें।